काशी में देखिए बाबा विश्वनाथ धाम में भी पहले सोमवार को बाबा की आरती हुई, जहां आरती में शामिल होने के लिए शिव भक्तों का तांता लग गया। पहले सोमवार को सुबह की पहली आरती के लिए कुछ ऐसा ही नज़ारा अयोध्या, दिल्ली और गाजियाबाद के शिवालयों में भी देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को हुई पहली आरती की इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, गुड न्यूज़ टुडे पर आरती और दर्शन करिए। शुभ समाचार, इससे बेहतरीन और भला क्या हो सकता है। पहले सोमवार पर आस्था अपरंपार है और उसी के साथ शिव भक्तों की बयार है। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से अलग अलग शिवालयों में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। जलाभिषेक हो, दुग्धाभिषेक हो या फिर रुद्राभिषेक, देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। ज्योतिषे नमः। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना चल रहा है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ इसका समापन होगा। लेकिन सावन के महीने में सोमवार के दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है और शिव चंद्रमा के नियंत्रक माने जाते हैं। ऐसे में पहले सावन के सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। कहीं घुटनों के बल भक्त महादेव के मंदिर आ रहे हैं, तो कहीं कावड़ की सजावट में स्पर्धा चल रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान इस युग में श्रवण कुमार भी नजर आए, जो अपने बड़ों को कंधे पर बैठाकर महादेव के द्वार तक लाए। आज हर जगह शिव की महिमा अपार है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के साथ देखिए, आज सावन के पहले सोमवार हरिद्वार में हर की पैड़ी की सुबह कैसी रही। सावन का भले ही चौथा दिन है, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है और इसीलिए जहां अलग अलग शिवालयों में, देवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, यहां हर की पैड़ी पर वह ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रद्धालु न पहुंचे, चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। लेकिन आज गंगा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ ज्यादा है। सावन का पहला सोमवार है। अपनी मान्यताएं लेकर के और अपनी मन्नतें लेकर के लोग यहां पर पहुंचे हैं। गंगा की धारा का प्रवाह पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। एंट्री एग्जिट रूट हो या इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, वो सब बेहतर की गई। हमने देखा यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इनेबल कैमरे लगाए गए हैं, तो एआई से चल रहे हैं, वो फेशियल रिकॉग्निशन है उसमें। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पॉइंट को बेहतर किया गया है ताकि यात्रा निर्बाध और सुचारू रूप से चल सके। और घाट सिर्फ एक नहीं, बल्कि जितने घाट हैं उनको खोला गया है। तो यहाँ पर कांवड़ सज रही हैं, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और कलश में जल भर के आगे अपने अपने गंतव्यों की ओर, अपने अपने इलाकों की ओर रवाना हो रहे हैं। जितने पुल हैं, हर उस पुल पर भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालु लगातार चलते रहें, कहीं पर भी जमावड़ा ना होने पाए, ताकि जो है क्राउड मैनेजमेंट वो व्यवस्थित चले। लेकिन इसी के साथ साथ जब डुबकी लगाने का समय आएगा, तो यहाँ ब्रह्मकुंड पर वो डुबकी लग रही है उन श्रद्धालुओं के लिए जो आज सावन के पहले सोमवार परंपराओं के तहत, अपने विश्वास के तहत, ईश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाने आए हैं कि इस डुबकी के साथ जब वो एक लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे तो उनकी मन्नत पूरी होगी, उनकी मुराद पूरी होगी, उनकी इच्छाएं सफल होंगी। और इसी जीवन के एक उद्देश्य जो सावन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं में महात्म्य माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सनातन परंपरा में साल का ये 5वां महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो भोले के उन भक्तों को भी ये महीना प्रिय हो गया है। और ऊपर से आज मौसम भी मेहरबान है, हवाएं हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, लेकिन फिलहाल बरसात नहीं हो रही है। इसीलिए हर की पौड़ी पर आज जो दिव्यता है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसी दिव्य माहौल में यहाँ पर आज सावन के पहले सोमवार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पैड़ी पर कुंज बिहारी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। तो आपने हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की हरिद्वार से रिपोर्ट देखी, किस तरीके से हर की पैड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और जो कांवड़िए हैं वो वहां से निकल चुके हैं अलग अलग धामों की ओर। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीषा हमारे साथ गौरीशंकर मंदिर से जुड़ी हैं, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, रोशन जायसवाल काशी विश्वनाथ से, रिदम जैन जयपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं पहले रिदम का। रिदम, जयपुर में आस्था का सैलाब कैसा उमड़ा है, और मुझे ये बताएं अगर आप हमें दर्शन करा पाएं या फिर भक्तों से बातचीत हो पाए तो उसकी भी कोशिश कीजिए।
देखिए गुंजन, मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि आपके भी मैं दर्शन करा पाऊँ, पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भावना और श्रद्धा यहाँ पे इस कदर देखी जा रही है कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे जब कोई 3 से 4 घंटे तक इंतजार करेगा तो जाहिर सी बात है कि भगवान शिव तक पहुंचने के बाद वहाँ पे भीड़ तो होनी ही है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त अभी मौजूद है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान शिव तक पहुंच पाए। तो कुछ भक्तों से अभी मैं बात करके आपको बताती हूँ। सर, जयकारा लगा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हुए हैं? नहीं, आज तो वैसे जल्दी दर्शन हो गए और आधे घंटे से हम लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे क्या है कि आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो सभी लोग अपने काम पे जाने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं और उसी वजह से अब भीड़ कम होती जा रही है। सुबह 3 से 4 बजे से ये लाइंस लगना शुरू हो गई थी, कतारें आगे बढ़ती जा रही थी। हम सभी के हाथ में देख सकते हैं कि लोटा हर कोई लेके चल रहा है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। उनके हाथ में जल है, दूध है, पंचामृत अभिषेक यहाँ पे सभी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है भोले बाबा बहुत भोले हैं, मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना सभी की पूरी करते हैं। खासकर कि सावन का जो महीना चल रहा है, आज पहला सोमवार है, खास मान्यताएं होती हैं, तो सभी लोग जल लेके अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी भगवान शिव तक पहुँच पाएंगे, कब उनके दर्शन कर पाएंगे और जो भी वो लेके आए हैं, चाहे वो जल हो, बिल्कुल चाहे वो पूरी अर्पित कर सकेंगे। सामग्री, रिदम हमारे साथ उज्जैन से लगातार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे भी लगातार फिर जोड़ेंगे। पहले रोशन के पास चलते हैं। रोशन, आप बता दीजिए, पहले ये बताइए कि अगर हम प्रशासन की बात करें, तैयारियों की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि हमने आशुतोष ने भी हमें अभी रिपोर्ट दिखाई, क्राउड मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं तमाम कतारों के लिए? ये देखिए, इस समय वाराणसी के हम गेट नंबर 4 जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है, वहाँ जो जाने वाली कतार है, ये गंगा द्वार से, जो माँ गंगा के तट से ये लोग चालू हैं, भक्त हैं, कांवड़िया है, जल लेकर सीधे बाबा के दरबार में जा रहे हैं। और ये कतार है, ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है, चूंकि ये स्टील की बैरिकेटिंग लगाई गई है और करीबन 3 किलोमीटर का ये जो पैदल सफर है, ये श्रद्धालुओं करना है। और पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि 4 से 5 घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए जो भी श्रद्धालु आए वो खाली पेट में, क्योंकि आमतौर पर ये ऐसी आस्था होती है कि सावन का पहला सोमवार है और श्रद्धालु अब फास्टिंग करते हुए, व्रत रखते हुए आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से तमाम अपील की गई है। खासतौर से मंदिर प्रशासन ने VIP दर्शन, स्पर्श दर्शन, विशेष आग्रह दर्शन पर पूरे सावन के माह में रोक लगा दी है। हालांकि जो सुगम दर्शन को लेकर टिकट है वो भी पूरे सावन भर बंद रखने का विचार बनाया गया है, लेकिन वो भीड़ को देखते हुए हो सकता है कि उसमें थोड़ी रियायत बरती जाए। साथ ही साथ अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो जूट के मैप वहाँ लगाए गए हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कारपेट पूरे रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने बिछाया है। और साथ ही साथ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, चूंकि उमस और गर्मी का मौसम है, तो जूट के मैट है, जर्मन हैंगर है, मिस्ट फैन है, कूलर है, ORS के साथ रोशन, भक्तों से भी बात करने की कोशिश कीजिए। कितने लंबे वक्त से वो कतारों में लगे हुए हैं, क्या उनके मन में भाव है? हमारे साथ तमाम वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, मैं मऊ जिला से आ रहा हूँ। तो कब से आप लोग कतार में लगे हैं और आते ही सबसे पहले यहाँ दर्शन जब करना शुरू किए, सबसे पहला क्या किया? सर, हम लोग 4:50 पे लाइन में लगे थे और अभी करीब 10 बजने वाले हैं। और जो सर बीच में लाइन में घुस जा रहे हैं, इनकी वजह से काफी समय हम लोगों का खराब हो रहा है। बस यही बातें हैं। लेकिन उत्साह में कमी नहीं? उत्साह में कमी सर होगी भी नहीं, क्योंकि सर ये हमारी नगरी है और इसमें उत्साह की कमी होनी भी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं जो बहुत ही बिल्कुल हमारे साथ मनीषा भी लगातार जुड़ी है। मनीषा, आपके पास आ रहे हैं और मनीषा हमें तस्वीरें दिखा रही है गौरी शंकर मंदिर से, किस प्रकार की आज सजावट भी विशेष देखने को मिल रही है। मनीषा, आज अगर हम श्रृंगार की बात करें, बिल्कुल मैं श्रृंगार की ही आपको तस्वीरें पहले दिखाती हूँ कि किस तरीके की श्रृंगार है। आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर अगर आपको मैं गौरी शंकर के अंदर के मंदिर की पूरी परिसर की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से फूलों से जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है और हर बारी इसी तरीके
तरीके से जो है मंदिर की सजावट की जाती है, फिर चाहे वो वस्त्र का विशेष ध्यान रखा गया हो या फिर मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरों का। बाहर की भी बात करूं तो बाहर भी पूरे मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया है, लेकिन इस वक्त में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है जल चढ़ाना। और आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवलिंग के चारों तरफ जल जो है वो चढ़ाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और हर कोई आंख बंद करके प्रार्थना में डूबा हुआ नजर आएगा आपको। वैभव, आप यहाँ देखें तो आपको छोटे छोटे बच्चे जो है इतनी भीड़ में इंतजार करते हुए भोले के दर्शन पाने के लिए जो है वो नजर आएंगे। बहुत से भक्त अभी ऐसे थे यहाँ पर जो हर कोई जिनकी आंखों में आपको आंसुएं भी जो है वो नजर आएंगे कि मन में किस तरीके से उनका भाव इस वक्त हो रखा है, लेकिन हर भावना का सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान भोलेनाथ का, और उन्हीं से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इस मंदिर के भीतर के कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से एक समय जो है वो ठहरा हुआ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का एक साथ जो है वो नजर आ रहा है। भक्ति शक्ति का जो ये पूरी तरीके से वैभव ये मिलन है और हर कोई आज बस दर्शन कराए। मनीषा, आपने आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। संजय जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। और हमारे जैसे जो ऑफिस जाने वाले या जॉब में, कॉर्पोरेट में जो तमाम लोग एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम पूजा अर्चना कर सकते हैं सरल माध्यम से? और अगर विशेष कोई मंत्र है, जाप है, कथा है, उसका अगर पाठ आप बता सकें। जी बिल्कुल। देखो, जो घर पर पूजा करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पारे का शिवलिंग है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी शिवलिंग घर पे छोटा मोटा रखा हुआ है, अंगूठे से छोटा, तो आप उसके ऊपर भी जो है कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र इत्यादि जो है खुद से अर्पित कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव के, क्योंकि मंत्र है जो त्रिगुणाकारम वाला, उस मंत्र को बोल करके बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत स्नान करा करके और उसके ऊपर बेलपत्र रखें, शक्कर चढ़ा दें, आंवला चढ़ा दें, काले तिल और जल चढ़ा दें, इत्र थोड़ा सा चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें। तो इस प्रकार से जो है घर के अंदर भी आप जो है शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की कोई प्रतिमा है तो उसको जो है आप जल से जो है छींटा दे सकते हैं और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जब शिव जी की आप पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और शास्त्रों में क्या है, गणेश जो शिव जी के 6 पुत्र हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुकेश जी हैं, अयप्पा जी हैं, जलंधर जी हैं, भौम जी हैं। तो ये सब क्या है कि इनमें पूजा सिर्फ 2 की होती है, कार्तिकेय और गणेश की पूजा जो है कर लेनी चाहिए। और नंदी की पूजा का विशेष विधान है, पार्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। उन सब का भी मन में जो है ध्यान करके और भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लें। ये सबसे सरल और आसान मंत्र है, इसको कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की पूर्ण कृपा व्यक्ति के जीवन में बन जाती है और पूरे दिन मन के अंदर चिंतन रहे, भगवान शिव का ध्यान अपने मन में, आत्मा में विचार रखें। और क्या कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से अगर आप शुद्ध और पवित्र हैं और अपने सभी पापों को अगर आप त्यागना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में रहने से सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल, मन से अगर आप पवित्र हैं और आप भगवान को याद भी करते हैं तो भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।